स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल और बैटरीज। बैटरी क्या होती है? विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेली लाइफ में हर जगह हम बैटरी या सेल का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी घड़ी होती है, वॉचेज होती है, उसके अंदर भी हम सेल यूज़ कर रहे हैं। क्लॉक के अंदर सेल यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल में बैटरीज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो काफ़ी हमारे लिए क्या है, काफ़ी यूज है हमारा सेल बैटरी का। उसी टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले सेल क्या होता है? विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू ए रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसको हम बोल देंगे क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेल और बैटरीज। ठीक है। अब भी टाइप कितने होते हैं हमारी जो बैटरी होती है वो 2 टाइप की होती है। टाइप ऑफ बैटरीज, टाइप ऑफ बैटरी। जो हमारी बैटरी होती है वो हमारी कितने टाइप की होती हैं? हमारी 2 टाइप की होती हैं। ठीक है ना। फर्स्ट हमारी क्या होती है? प्राइमरी। प्राइमरी। और सेकंड हमारी क्या होती है? सेकेंडरी। सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। डिफरेंस क्या है? प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरीज। ठीक है ना। प्राइमरीज वो बैटरी होती हैं जिनको हम एक बार यूज करके जिनको फेंक देते हैं, दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो क्लॉक का जो सेल होता है उसको हम एक बार ही यूज करते हैं। एक बार यूज करने के हम उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। ठीक है ना। लेकिन उसको हम बोल देंगे प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल which are used only one time and do not use again and are not rechargeables। वो आपके रिचार्जेबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ बैटरी आपने देखा होगा, आपकी ऑटोमोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है, जिस इन्वर्टर के अंदर बैटरी होती है, वो क्या होता है? उसको हम बार बार यूज करते रहते हैं। तो वो हमारी, जैसे ये लेड स्टोरेज बैटरी है हमारी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी बैटरीज हो जाएगी। तो सेकेंडरी प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? आर दोज बैटरी या सेल विच आर नॉट यूज अगेंस्ट, दे आर डेड आफ्टर वन यूज। एक यूज के बाद वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो इनको हम बोल देंगे प्राइमरी सेल विच कैन बी यूज ओनली फॉर वंस। ठीक है ना। दे कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट। ये क्या हो जाएंगे? ओनली यूज वन टाइम्स। ओनली यूज्ड वन टाइम्स। ठीक है ना। इनको सिर्फ एक बार ही हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल इसके क्या? ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स। ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल। ये 2 सेल हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल हमने 5 सेल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मरकरी सेल क्या होता है, क्या यूज होता है मरकरी सेल का। ठीक है। सबसे पहले मरकरी सेल या ड्राई सेल। तो सबसे पहले हम ड्राई सेल को यूज करते हैं। हमने इनके बारे में क्या क्या पढ़ना? पहले तो इनकी कंस्ट्रक्शंस कैसे बने होते हैं, कंस्ट्रक्शंस हमने इनके बारे में पढ़ना है। इसका डायग्राम्स, और तीसरा हमने इसको पढ़ना है। ठीक है ना। यहाँ पे हम पढ़ लेंगे डायग्राम्स। और हमने थर्ड हमने इनके बारे में पढ़ना है, स्टडी हम करेंगे थर्ड हम स्टडी करेंगे इसके बारे में कि हमारी जो रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शंस। सेल रिएक्शंस। और फोर्थ हमने याद रखना है यूज, या फिर फिफ्थ में हम एडवांटेज या हम इसकी पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। ठीक है। एडवांटेजेस में यूज ही हो जाते हैं, इनको हम यूज में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें इन्हीं सभी बैटरी के बारे में हमने स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी कंस्ट्रक्शन बना कैसे होता है, उसका डायग्राम क्या, उसमें सेल रिएक्शन क्या है, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, यूज क्या होता है उसका,
और एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इनके हम बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सबसे पहला जो हमारा सेल है वो हमारा कौन सा सेल है, हम ले लेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल कौन सा सेल होता है, जिनको हम सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं, दोबारा उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो एक एक हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें हमारा ड्राई सेल्स। हमारा कौन सा सेल है, ड्राई सेल, ठीक है ना। तो ड्राई सेल हमारा ये जो सेल दिखा रखा है ये आपका क्या है, ड्राई सेल्स, ठीक है। इसमें आपको जैसे ये वाला सेल होता है इसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। ये वाला जो सेल है हमारा ड्राई सेल है। देखो इसके अंदर सेम कंस्ट्रक्शन होती है। ये आपकी जो यहाँ पे दिखाई रही है ग्रेफाइट की रोड होती है, कभी आपने इसको ब्रेक करके देखा हो तो इसके अंदर ये ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है ना, जो बिल्कुल बॉटम तक जाती है। और उसके आपने देखा होगा उसके बिल्कुल साथ में सबसे पहले ये तो हमारी होगी ग्रेफाइट रोड, ठीक है ना, जो ये आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है, ये आपका क्या होता है, इसके अंदर हम पेस्ट बना के डालते हैं। किसका, ये हमारा क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन। ये दोनों आपको बिल्कुल, आप इसको ब्रेक करोगे तो ये ब्लैक कलर के नजर आएंगे आपको, दोनों के दोनों। आपको पता है जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और कार्बन का कलर भी ब्लैक होता है। तो ये वाला पोर्शन पूरा आपको, ग्रेफाइट की रोड भी ब्लैक होती है और ये पूरा पोर्शन आपको ब्लैक दिखाई देगा, ये वाला। तो उसके साथ में फिर हम क्या करते हैं, सेकंड जो ये हमारा पार्ट है इसमें हम इसको हमने सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा जो है इसको हम मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स और आपका MnO2 और कार्बन इसके अंदर मिक्स होते हैं। सेकंड टाइम में हम इसमें क्या यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये सिंपली हमारे लिए किसका काम करता है, जो जिंक क्लोराइड है वो हमारे लिए एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सकता है। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। तो ये हमारा जो सेल है, इस सेल को हम बोल देंगे हमारा कौन सा सेल है, हमारा सेल है ड्राई सेल। ड्राई सेल, या इसका दूसरा नाम होता है लिक-लेंची सेल। दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं लिक-लेंची, साइंटिस्ट ने बनाया था लेक-लेंची। हमारा क्या होता है, लेक LECK लेन, लेक-लेंची, लेक-लेंची CHEE, ठीक है, लेक-लेंची सेल्स। ये हमारा, इसको हम ये भी बोल देते हैं लेक-लेंची सेल, या हमारा ड्राई सेल होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ हमारा क्या, सबसे पहले हमारा इसके अंदर क्या क्या होता है। ये हमारा इसका पोर्शन है जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या डालते हैं, इसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में कार्बन, ये वाला पोर्शन। बीच में ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है ना, और ये हमारा जिंक का कंटेनर होता है चारों तरफ। और इन दोनों के बीच में जो हम डालते हैं जिंक क्लोराइड प्लस में अमोनियम क्लोराइड, ये हम पेस्ट बना के यहाँ पे डालते हैं। पेस्ट होता है जो थोड़ा सा चिपका हुआ होगा। तो आप इसको ब्रेक करके, आप कभी भी इसको ब्रेक करके देखोगे तो ये वाला जो सेल होता है ये आपका क्या होता है, ड्राई सेल, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो हमारी होगी कंस्ट्रक्शन बना किस किस से है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने क्या लेना है, यहाँ पे जो हमारी जो हमने जिंक की इलेक्ट्रोड ले रखी है वो ग्रेफाइट जो है आपकी, वो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। जो हमारा जिंक कंटेनर हमने ले रखा है, ये हमारा जो जिंक कंटेनर है ये किसका काम करता है, एनोड का, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन में ये चीजें बनानी है, डायग्राम बना के आप बता दोगे ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर हमारी रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शंस, ठीक है, जो सबसे जरूरी है। रिएक्शन हमारी क्या होगी, एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है ये आपको ध्यान रखना, एट एनोड्स। एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएंगी, एनोड पे हमारी हो जाएगी, जिंक कंटेनर हमने ले रखा है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में है। ये जो आपका कंटेनर जो आपका बना हुआ है जिंक कंटेनर है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो वो क्या करता है, आपका ऑक्सीडेशन उसका होता है, आपको पता है ऑक्सीडेशन आपका होगा। आपने पता है कि हम क्या करते हैं, एक वर्ड याद रखा था हमने, LONS, लॉन्स, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बच जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारी किस पे हो जाएगी, रिएक्शन एट द एनोड्स। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं आपको रिएक्शन लिखवा रहा हूँ ये आपकी लगभग एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जो आपकी कभी गलत नहीं हो सकती। प्रदीप वगैरह में उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज दिया जा सकता है, ठीक। इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, सेकंड हमारा क्या, मैग्नीशियम MnO2 प्लस में हम क्या ले रहे हैं, अमोनियम पॉजिटिव,
ये हमने क्या ले रखा है, सोल्ट। जो हमने क्या लिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और साथ में हम क्या ले रहे हैं, अमोनियम आयंस। ठीक है, तो इसके साथ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnOOH। ठीक है ना, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ में जो आपका अमोनिया है वो गैस बन के बाहर निकल जाएगी, NH3। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन ध्यान रखनी है। जिंक क्या हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, प्लस में MnO2, प्लस में अमोनियम क्लोराइड्स। अमोनियम क्लोराइड जो हमने ले रखा है वहां से आया अमोनिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनेगा, MnO, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो MnOOH, और साथ में हमारा कौन सा बन जाएगा, अमोनियम आयंस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शंस। आपको पता है जो अमोनिया है वो क्या करेगा, अमोनिया जो हमारा बना हुआ है वो क्या करेगा, बाद में जिंक 2 पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना देता है ZnNH3 की 4H के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना देता। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपका जो शेल होता है, एक तो इसमें आपको ये होगा सर ये कार्डबोर्ड का क्या काम होता है, इसके अंदर जो ये कार्डबोर्ड लगा होता है बाहर की तरफ, इसका मतलब यही होता है कि ये आपके एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। यहाँ पे चारों तरफ एक आपका क्या गत्ता सा लगा होता है, उसका यही यूज होता है ताकि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, और आपका क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद जिंक क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है, इस सेल की क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप इसको क्या करते हो, यूज नहीं करते, इसको रखे रहते। आपने कई बार देखा होगा कुछ सेल ऐसे भी मिलते हैं, आप उसको घर पे लेके आए, एक्सपायरी नहीं है, फिर भी वो डेड मिलता है। वो डेड क्यों मिलता है, क्योंकि आपका जो जिंक कंटेनर है वो किसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, जो अमोनियम क्लोराइड जो होता है, हमने जो यहाँ पे आपको क्या ले रखा है, जो अमोनियम क्लोराइड हमने ले रखा है वो इसके कांटेक्ट में, ये हमारा जो पेस्ट बना के डाल रखा है वो किसके कंटेनर में, कंटेनर जो जिंक कंटेनर है। तो वो क्या करता है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो जिंक कंटेनर को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। इसको क्या कर देता है, कोरोड कर देगा। और ठीक है ना, जिसके कारण ड्राई सेल हैव नॉट लॉन्गर लाइफ बिकॉज एसिडिक अमोनियम क्लोराइड कोरोड द जिंक कंटेनर, कि इसकी लाइफ लंबी नहीं होती, कि जो बेसिक आपका अमोनियम क्लोराइड है वो जिंक कंटेनर को क्या कर देगा, कोरोड कर देगा, और इसके बाद आपका ये सेल अपने आप डेड हो जाता है। तो लंबे टाइम तक इसको हम रखे रहेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। यूज कहाँ पे होता है, ठीक है ना, जो आपका क्या हुआ, जिंक जो कंटेनर है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है, जो आपका अमोनियम क्लोराइड है जो आपका क्या है, एसिडिक है, क्या करता है, रिएक्ट विद जिंक कंटेनर्स एंड डेड द सेल इफ नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम्स, अगर हम इसको लंबे टाइम तक हम यूज नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइम्स। ठीक है, उसके बाद इसकी एडवांटेजेस क्या है, यूज क्या क्या है, या यूज बोल लिख देंगे। यूज हमारा क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, आपका क्लॉक में यूज होता है, ट्रांजिस्टर में यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, क्लॉक और ट्रांजिस्टर में, ये इसके क्या है, यूज होते हैं। अगर आपसे इससे वोल्टेज पूछी जाए कि वोल्टेज कितनी होती है, तो इसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, इसकी वोल्टेज हमारी होती है 1.25 से लेके 1.50 वोल्ट, ये इसकी क्या होती है, वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, ड्राई सेल्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड हम ले रहे हैं, हमारे पास कौन सा है, मरकरी सेल। तो मरकरी सेल का क्या यूज है इसके अंदर, देखो मरकरी सेल क्या करता है, क्या क्या इसके अंदर वर्क होते हैं। ठीक है, सेकंड सेल हमारा क्या है, मरकरी सेल। ठीक है, सेकंड जो हमारा हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी जो हमारा सेल है उसके एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो सेकंड हमारा जो सेल है वो क्या है, हमारा है
कौन सा हो जाएगा, मरकरी सेल। देखो इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी ग्रेफाइट की रोड है, इसके अंदर हमने क्या ले रखी है, ये हमारी क्या है, ग्रेफाइट की रोड है जो एज ए कैथोड का काम करती है। और यहाँ पे हमने पेस्ट बना के डाल रखा है, किसका पेस्ट डाल रखा है, मरकरी HgO और प्लस में QH। और साथ में हम यहाँ पे जो जिंक की जो कंटेनर है इसके साथ में हम अमलगम भी डालते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे कितने पार्ट हो गए, ये तो हमारी होगी ग्रेफाइट की रोड, ठीक है ना, ग्रेफाइट की रोड। और कंटेनर किसका बना हुआ है, जिंक का, तो ये भी कंटेनर जिंक का। उससे पीछे वाला भी हमारा ड्राई सेल का भी कंटेनर किसका बना होता है, जिंक का। तो ये जो हमारा सेल है वो कौन सा है, मरकरी सेल, मरकरी सेल्स, ठीक है। इसके अंदर भी जो कंटेनर हमारा होता है वो किसका बना होता है, जिंक का कंटेनर। और मरकरी सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर मरकरी भी कुछ पोर्शन में डाला जाता है और मरकरी ऑक्साइड का पेस्ट भी इसमें बना के डाला जाता है। और जो जिंक कंटेनर उसके साथ साथ में हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, उसके साथ में कुछ मरकरी वगैरह भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हम मरकरी भी वगैरह डाल देते हैं लिक्विड फॉर्म में, Hg आपका क्या हो जाएगा, मरकरी फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड का काम करेगा। जिंक कंटेनर जो हमने ले रखा है ये हमारा किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो ये हमने पेस्ट डाला है, पेस्ट के साथ में जो हमने QH डाला है, तो QH किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने ध्यान रखना क्या क्या डाला गया है इसमें, हमारी ग्रेफाइट की रोड है जो कैथोड, जो आपका कैथोड का काम करेगी। सेकंड हमारा जो कंटेनर बना हुआ वो हमारा जिंक का बना हुआ है। उसके अंदर जो हमने पेस्ट डाला गया है वो पेस्ट हमारा किसका डाला गया है, हमने जिंक ऑक्साइड प्लस में QH। QH का यहाँ पे क्या यूज है, QH यहाँ पे हमारा किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। हमें पता कोई भी सेल है उसके अंदर हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट भी जरूरी होता है। तो अब इसके अंदर ये तो हमारी होगी कंस्ट्रक्शन, मेन चीज है इसकी रिएक्शन क्या होंगी इसके अंदर से, ठीक है ना। कैथोड पे या एनोड पे सबसे पहले पढ़ते हैं, एनोड पे क्या होगा, जो हमारी एनोड है, एनोड पे आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। देखो कंटेनर जिंक का है तो सीधी हमारी क्या रिएक्शन हो जाएगी, एट एनोड। तो जो जिंक कंटेनर है वो आपका जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन करने के बाद वो ऑक्सीडेशन के बाद हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, मरकरी के अमलगम में ले रखा है तो यहाँ पे हम Hg भी ले सकते हैं, एलोज बना रखे हमने मरकरी की, एलोज समझ लेना है इसको, अमलगम बना रखे हमने मरकरी का। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन के बाद हमारे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सेकंड हमने इसके अंदर जो डाल रखे हैं, हमने क्या डाल रखे हैं, मरकरी ऑक्साइड। जो हमने डाला है मरकरी ऑक्साइड वो क्या है, किसके साथ, उसके साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी हैं और साथ में क्या हो जाएगा, QH भी हमने इसमें डाला है। तो ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने इसके साथ में ऑक्साइड और डाला, यहाँ पे क्या डाला, OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, सिर्फ क्या करेगा, वो हमारा फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल भी आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जिंक मरकरी अमलगम के साथ में जो QH हमने डाला वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और आपका ये बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अब जो वाटर मॉलिक्यूल बना वो जिंक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर देगा और साथ में आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या था, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शंस। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शंस, ठीक है। रिडक्शन के बाद आपका जो मरकरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड मरकरी के अंदर। और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, Hg आपका लिक्विड प्लस में के OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, OH नेगेटिव आयन। ये अब देखो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन इन्वॉल्व हुए थे और यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन के अंदर कोई भी नेगेटिव आयन आपका यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना, इन्वॉल्व नहीं हुआ इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ पे आपका यूज हुआ था, यहाँ पे वापस बन जाएगा। इसलिए जो सेल की जो वोल्टेज होती है वो आपकी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है ना। दिस सेल की द कॉन्स्टेंट वैल्यूज, अब ध्यान रखना है, दिस सेल gives the constant values of voltage,
कांस्टेंट वैल्यू ऑफ है वोल्टेज, जो हमारी वोल्टेज होती है उसकी क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है, वो होती है 1.35 वोल्ट, वो हमारी क्या होती है कांस्टेंट। आपने देखो कभी भी जो आपकी घड़ी का सेल होता है वो क्या होता है, कभी आपका जब तक वो आपका चलता रहेगा उसकी वोल्टेज कांस्टेंट होती है। इसकी ये स्पेशली बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि इसकी रिएक्शन में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। देयर इज बिकॉज give the constant value there is because there is a no ion used, because there is a no ion is used in reactions जो रिएक्शन है, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे दोनों की, आप ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें दोनों को, तो यहाँ पे जो आयन है वो आपका रिएक्शन में वर्क तो किया है, उसने यूज हुआ है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा हेल्प नहीं है। आपका OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन इनका ज़्यादा यूज नहीं, ये आपका यहाँ यूज हुआ, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा वापस से, इसलिए आपका रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है। जो OH है इसका कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे यहाँ पे था वैसे ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ना इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और आपका ना इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। तो इसका मतलब इस सेल का कोई यूज, इसका जो आयन का कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये हम ध्यान रख लेंगे। हाँ, आप ये बोलो ये आयन तो बना है, लेकिन यहाँ पे जो मरकरी है ये भी कोई आयन नहीं बनाया, ठीक है ना, तो इसलिए ये आपकी जो सेल होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, यूज कहाँ होता है इसके, अगर हम यूज देखें, आपको पता एक तो आपकी जो वॉचेज होती है वॉचेस के अंदर यूज होता है, ठीक है ना, यूज इन लो वोल्टेज डिवाइस, जो लो वोल्टेज डिवाइस होते हैं उनके अंदर यूज होता है, जैसे हीरिंग डिवाइस हो जाएंगे, ठीक है ना, हीरिंग डिवाइस हो जाएंगे, या आपका क्या हो जाएंगे, वॉचेज हो जाएंगे, इनके अंदर यूज लो हीरिंग डिवाइस या आपका यूज हो सकता है वॉचेज के अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड सेल्स, जिसको हम बोलेंगे मरकरी सेल, ठीक है। थर्ड सेल हमारा है थर्ड सेल हमारा जो सेकेंडरी सेल है, हम सेकंड ले रहे हैं सेकेंडरी सेल्स विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं बाय रिचार्ज, जो आपके क्या होंगे, या हम बोल सकते हैं वो क्या है, रिचार्जेबल्स, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, तो हमारे क्या हो सकते हैं, रिचार्ज, ठीक है। तो उन सेल को हम बोल देंगे सेकंड। उसमें हमारे दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट हमारा है लेड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, बैटरी। सेकंड हमारी है निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरीज, ठीक है। दो हमारे टाइप की जो इसमें पढ़ेंगे वो हमारे हो जाएंगे लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो आपको दिखा रखी है इसके अंदर, तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन बनी क्या क्या होती है। इसके अंदर आप देखोगे 6 सेल होते हैं। इसकी जो वोल्टेज आप देखोगे, इसके अंदर जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज वो आपकी क्या होगी, टोटल एक की 2 वोल्ट होती है, मल्टीप्लाइड बाय 6 सेल इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 वोल्टेज। ये क्या हमारे 6 सेल होंगे जो किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट इन सीरीज, जिनको हम सीरीज में जोड़ रखे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, हमारा जो हमने यहाँ पे प्लास्टिक का कार्ड बोर्ड लेते हैं, प्लास्टिक के अंदर हम इसको, प्लास्टिक आपने देखा हुआ जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो आपके घर में इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है, ठीक है ना। इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी यूज होती है वो हमारी क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी। देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारा टोटल जो आपकी 6 छोटे छोटे सेल होते हैं पार्ट के अंदर, ठीक है ना। एक सेल 2 वोल्टेज देता है, टोटल 12 वोल्टेज आपकी इस बैटरी की होती है। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, देखो इसमें एक तो आपकी जो लगी होती है लेड लगा होता है, ठीक है ना, लेड की बनी होती है, लेड की रोड बनी होती है जो हमारी किसका काम करती है, एनोड का, ठीक है ना, जो हमारा किसका काम करती है, एनोड का। ये हमारी जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, एनोड्स, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या भर देते हैं, इसके अंदर हमारा भरा हुआ है एज ए लेड्स, तो हमारा इसके अंदर क्या भरा होता है, लेड्स,
ठीक है ना, सॉलिड्स जो पीसीस के अंदर हम इसको पाउडर बना के इसमें भर देते हैं या पूरी रोड यूज कर लेते हैं। सेकंड हमारी है जो आपको ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है लेड ऑक्साइड्स। तो इसके अंदर हमारी क्या है, दो चीजें हमने, एक तो इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा किसका काम करेगा, जो हमने यहाँ पे ले रखा है ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है ना। हमें पता है कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डालना भी जरूरी होता है हमारे जो भी सेल है, तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने ध्यान रखना, 6 सेल को कनेक्ट करके सीरीज में जब हमने इसको कंप्लीट बैटरी हमने बनाई है। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इन सीरीज। तो हमने सेल को सीरीज में कनेक्ट करके तब हमने ये लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि इसकी जो ग्रिड होती है वो आपकी किसका काम कर रही है, लेड का, ठीक है ना। और साथ में दूसरा जो हमारा उसके अंदर हमने किसको भर रखा है, लेड ऑक्साइड्स को, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएंगी, हमने एग्जाम में जो बार बार आती है इसकी रिचार्जेबल, जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो हमारी हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है लेड स्टोरेज की जो रिचार्जेबल्स थे, ठीक है ना। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको ध्यान रखना 38% आपका क्या होता है उसके अंदर सल्फ्यूरिक रिएक्शन होता है। तो ड्यूरिंग रिचार्जेबल्स हम रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिएक्शंस इन लेड स्टोरेज बैटरी रिएक्शंस। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग रिचार्जेबल्स। तो रिचार्जेबल होगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग रिचार्जेबल या ड्यूरिंग डिस्चार्जेबल, ठीक है। पहले हम डिस्चार्ज पढ़ लेते हैं या रिचार्जेबल, ड्यूरिंग डिस्चार्जेबल्स, ठीक है। डिस्चार्जेबल में क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा या एनोड पे क्या होगा। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, जो हमारी एनोड हमारी किसकी बनी होती है, लेड की। जो हमारी एनोड किसकी बनी होती है, लेड की। लेड जो हमारा सॉलिड है वो क्या करेगा, प्लस में हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है जो किसका काम करेगा, आपका एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो लेड हमारा क्या हो जाएगा, सल्फेट इसमें साथ में ले लेंगे SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि भरा हुआ पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड 38% सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी इसके अंदर, रिएक्शन क्या हो जाएगी, लेड सल्फेट और प्लस में हमारे क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी एनोड। कैथोड पे क्या होगी, कैथोड की जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी हो जाएगी एनोड की। और सेकंड जो हमारी कैथोड हमने क्या ले रखा है, लेड ऑक्साइड्स, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, लेड ऑक्साइड, इसके अंदर हमने लेड ऑक्साइड भर रखा है। तो लेड ऑक्साइड क्या करेगा, जो हमारा लेड ऑक्साइड्स किसके साथ में, सल्फेट आपका इन्वॉल्व होगा जो लेड सल्फेट बनाने के लिए। प्लस में यहाँ पे आपको आयन भी यूज हो जाएंगे, जो हमने H एसिड ले रखे हैं, H पॉजिटिव आयन यहाँ पे यूज हो जाएंगे, या डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक लिख सकते हैं। तो सल्फेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेट हमने लिख लिया, H पॉजिटिव आयन हमारे यहाँ पे यूज हो जाएंगे। प्लस में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो जाएंगे तो हमें क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट, ठीक है। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे SO4 2 नेगेटिव। तो हमारा क्या हो जाएगा, Pb सॉलिड प्लस में PbO2 प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ले रखा तो क्या बन जाएगा H2SO4 और इधर क्या बन जाएगा PbSO4। तो यहाँ पे लेड हमारे कितने थे 2, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारी हो जाएगी बैलेंस। और साथ में हमारा क्या बना था, इधर हम ले रहे हैं तो हमारा इधर क्या बन जाएगा, वाटर मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, जो हमने यहाँ पे H पॉजिटिव ले रखे तो उसके साथ में हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वाटर मोलिक्यूल। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये आपको ध्यान रखना क्या बनेगी, लेड सल्फाइड्स, लेड ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, लेड सॉलिड सल्फेट और प्लस में आपका क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। और हमारे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेड स्टोरेज बैटरी। यूज क्या, यूज आपको पता इन्वर्टर में और आपकी किस में यूज, ऑटोमोबाइल के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। डिस्चार्जेबल में आपकी डिस्चार्जेबल आपकी इसकी इनवर्स हो जाएंगी। तो डिस्चार्जेबल में हमारी क्या हो जाएगी, इसकी जो इनवर्स रिएक्शन है वो हमारी हो जाएंगे ड्यूरिंग रिचार्ज। डिस्चार्ज ये होगा ड्यूरिंग रिचार्ज, जब हम इसको रिचार्ज करेंगे ड्यूरिंग रिचार्ज। दोबारा आपको पता है जब रिचार्ज करेंगे तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएंगे। जो लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट है वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड में, और प्लस में आपका सॉलिड में, और प्लस में क्या हो जाएगा, सल्फेट आपकी रिलीज हो जाएगी। सेकंड हमारा है जो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं,
एनोड पे, ये एट एनोड्स पे हमारा क्या हो जाएगा। अब कैथोड पे क्या करेंगे, जो हमारा कैथोड हमने ले रखा है, जो हमारा लेड ऑक्साइड, लेड सल्फेट 2 वाटर मोलिक्यूल लेके, लेड सल्फेट 2 वाटर मोलिक्यूल लेके, ठीक है, वो हमारा 2 वाटर मोलिक्यूल लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड PbO2 और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा H पॉजिटिव सल्फेट और प्लस में सल्फेट SO4 2 नेगेटिव प्लस में 4H पॉजिटिव आयन और साथ में क्या रिलीज हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे तो इसमें हम ओवरऑल दोनों को सम करके लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन से हमारे इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, ये ड्यूरिंग रिचार्जेबल और वो हमारी थी ड्यूरिंग डिस्चार्जेबल्स, ठीक है। सेकंड हमारी है निकल कैडमियम बैटरीज। इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसका यूज इन्वर्टर और आपकी इन्वर्टर और आपकी ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। सेकंड हमारा है निकल कैडमियम बैटरीज। सेकंड हमारी क्या है, निकल्स कैडमियम बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है। ये भी सेम होती है, इसके अंदर निकल और कैडमियम बना होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड विच एक्ट एज एनोड्स, ठीक है ना, एंड निकल इलेक्ट्रोड पैक्ड विद NiO2, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी क्या होती है, जो हमारी निकल कैडमियम बैटरी है, इसके अंदर हम क्या क्या लेते हैं, एक तो हमारा कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड विच एक्ट एज एनोड्स, ठीक है ना, एक एनोड का काम करती है, एंड निकल इलेक्ट्रोड पैक्ड विद निकल ऑक्साइड, इसके अंदर हम निकल ऑक्साइड को भर देते हैं, विच एक्ट एज ए कैथोड एंड केएच सॉल्यूशन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जो यहाँ पे हम केएच सॉल्यूशन लेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल है, कुछ नहीं है, इसके अंदर हम एनोड पे ले लेंगे, एनोड के अंदर क्या होगा, एनोड में हमारा जो कैडमियम हमने ले रखा है, नाम से पता चला निकल कैडमियम, तो हमारा कैडमियम क्या करेगा, सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या बना देगा, कैडमियम 2 पॉजिटिव और साथ में क्या रिलीज हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के अंदर हमने ले रखा है, यहाँ पे हम ले लेंगे निकल्स हाइड्रोक्साइड्स, वाटर के साथ मिलके ये क्या बना देगा, निकल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आपका किस में चला जाएगा, निकल्स हाइड्रोक्साइड्स OH2 के अंदर, प्लस में हमारा जो OH है एक क्या बन जाएगा, वाटर मोलिक्यूल, आपका एक बन जाएगा आपका वाटर मोलिक्यूल, साथ में ऑक्साइड हो जाएगा, H2O प्लस में हम लिख सकते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है ना, प्लस में O2 नेगेटिव। लेकिन हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो ओवरऑल में क्या होगा हमारा, कैडमियम सॉलिड प्लस में आपका क्या हो जाएगा, निकल्स OH, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हमारा जो OH को हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा कैडमियम ऑक्साइड, इसके साथ में ऑक्साइड, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2 निकल OH2 और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने वाटर मोलिक्यूल होगा, तो हमारा साथ में क्या ऐड हो जाएगा, वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो साथ में क्या यूज कर देंगे, वाटर मोलिक्यूल। तो ये हमारी हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। जो क्वेश्चन आता है बार बार, या तो ये सीधी इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या हमने ले रखा है, किस किस से बना होता है, कैडमियम सॉलिड और साथ में आपका निकल हाइड्रोक्साइड्स, वो हम निकल ऑक्साइड में मिल जाता है बुक के अंदर, और निकल हाइड्रोक्साइड्स पे निकल हाइड्रोक्साइड है आपका, जैसे मान लिया निकल ऑक्साइड आप बोल लोगे, निकल ऑक्साइड्स, तो ये किस वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, निकल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। 2 भी बन जाएगा या 3 भी बन जाएगा, तो इसको हम 2 वाटर मोलिक्यूल लेंगे, 3 में कन्वर्ट हो सकता है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे होता है। तो इसके अंदर जो सबसे जरूरी है, इसके अंदर हमारा क्या है, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो आपको ध्यान रखनी है। डिसएडवांटेज, इसकी एक तो लाइफ लंबी होती है, लॉन्ग, ये एक्सपेंसिव होती है, ये आपकी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, लंबी चलती है ये, ठीक है ना। इसकी क्या होती है, लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ लंबी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। देन लेड स्टोरेज बैटरीज, देन लेड स्टोरेज बैटरी, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उससे इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये आपकी ज़्यादा
एक्सपेंसिव होती है, ठीक है ना। इट हैज़ लॉन्ग लाइफ लेड स्टोरेज बैटरी बट इट हैज़ अ मोर एक्सपेंसिव देन द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज से ज़्यादा महंगी होती है लेकिन इसकी लाइफ लंबी होती है। आप देखोगे जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो आजकल लगा रहे हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर इसी को ज़्यादा यूज किया जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपने देखा होगा जिसमें व्हीकल के अंदर ये लगा होता है वो ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव